जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये मेरा नहीं है, ये आप सबका यूट्यूब चैनल है। ओके, तो साथियों, आज हम फिर से, आपको पता है कि मैं शॉर्ट क्वेश्चन का सीरीज लेकर के चल रहा हूँ। तो आज फिर से मैं वही सीरीज को आगे कर रहा हूँ जिसमें मैंने आपको ये क्वेश्चंस को बताया था। जैसे कि आपको मैंने याद है कि 2 वीडियो किया है, उसमें मैंने 9 क्वेश्चन बताया है। क्योंकि लंबे लंबे क्वेश्चन थे, इसीलिए मैंने छोटा छोटा वीडियो बनाया है। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन आपका कि इफ़ एक्स इजकल टू डैश एंड बी वाई इजकल टू डैश देन फाइंड डी वाई अपन डी एक्स। तो क्या हो गया? और ये देख लीजिए, BSc 2014 में आपको पूछा गया है, अच्छी तरीके से देख लीजिए। और जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप लिखिए सॉल्यूशन। यहाँ एक्स इजकल टू जो दिया हुआ है उसको रहने दीजिए। ओके, जो दिया हुआ है उसको रहने दीजिए। अब देखिए मेरे दोस्त, आपको कोई पढ़ाए होंगे या आप खुद पढ़े होंगे कि लास्ट में जो होता है उसके रिस्पेक्ट में हम इसको DC करते हैं। तो सबसे पहले थीटा है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में इसको हमने क्या किया, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। यही सब आपको समझना है मेरे बच्चों, ललमुनिया। तो क्या है, डी एक्स बटे डी थीटा, मतलब थीटा के रिस्पेक्ट में किए, डी तो दे दिए, अब एक्स का जो मान है वो देंगे और बटे में डी थीटा। अब मेरे दोस्त, अब अच्छी तरीके से देखो, अब ए कॉस थीटा है तो इसमें ए क्या है, ABCD ये सब आ जाए तो ये सब क्या है, कांस्टेंट है। तो ए को हमने क्या किया, पहले बाहर रख लिया। ओके, अब यहाँ पर आपको है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का आप जानते हैं DC क्या होता है, माइनस साइन थीटा। साइन थीटा यहाँ और माइनस यहाँ आपका मैंने लगा दिया। ओके, चलिए अब आपको समझ में आ गया। तो इसी टाइप से आप y का जो मान है उसको भी आपने क्या किया, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा के रिस्पेक्ट में पहले क्या किया, डिफ्रेंशिएट कर लिया। ओके, जैसे ही आपने इसको भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वही b साइन थीटा है, तो मतलब b क्या है, कांस्टेंट है, तो b को मैंने ऐसे लिख दिया। अब साइन थीटा का आपको डिफ्रेंशिएट करना है तो कॉस थीटा हो गया। तो इसी टाइप से आपको समझते चलना है। जहाँ पर भी आपको समझ में नहीं आए तो आप हमें एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, और जिसका कमेंट सबसे ज़्यादा लाइक मिलेगा, जिसका कमेंट को, मैं उसको 50 रुपीज़ का इनाम दूंगा। ओके, चलिए अब क्या है, फ्रॉम क्वेश्चन से चलेंगे। क्या बोल रहा था, डी वाई अपन डी एक्स। तो डी वाई का मान क्या है, डी वाई अपन डी थीटा, एंड डी एक्स की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, डी एक्स अपन डी थीटा। तो डी वाई अपन डी थीटा का मान जो है मेरे दोस्त, मैंने वो लिखा, एंड डी एक्स अपन डी थीटा का जो मान था मैंने उसको लिखा। ओके, अब जैसे देखिए, अब आपको पता है कि कॉस थीटा अब बटे में साइन थीटा क्या होता है, ये आप पढ़े होंगे, टेन थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो यहाँ पर है कॉस थीटा बटे साइन थीटा और माइनस b बटा a, ये तो कांस्टेंट है, मैंने उसे लिख दिया, कॉस थीटा बटे साइन थीटा को हमने कॉट थीटा लिख दिया। ओके, समझ में आ गया? अब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रूव दैट टेन 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 इनवर्स में दिया हुआ उसके बराबर आपको पाई बटा 4। और देख लीजिए, ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया और ये हलवा क्वेश्चन है। आप मेरे साथ बने तो रहिए, देखिए कितना मज़ा आता है क्वेश्चंस करने में। और ये क्वेश्चंस नहीं पूछे तो हो गया। तो सबसे पहले आपको जब भी इस टाइप के प्रूव करने के लिए बोले तो एक को बामा हाथ वाला मान लीजिए, एक को दाया हाथ वाला। तो ये हो गया बामा हाथ वाला। इसको तो आप प्रूव नहीं है ना कर सकते, इसको ले करके, तो इसको ले करके हम प्रूव कर सकते हैं। तो मैं चलूँगा फ्रॉम LHS, कहाँ से, फ्रॉम LHS। LHS में जो मान दिया होता मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया। ओके, चलिए अब जो LHS में मान दिया हुआ था, आपको ये पता होगा कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स वाई, इसका फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बटे टेन 1 माइनस एक्स वाई। तो वही फॉर्मूला याद करके रखिए ना। आप बोलेगा नहीं सर 3 ठो, अरे भाई साहब आपको दिमाग तो है ना, 2 ठो बना लीजिए। जैसे ही आप 2 ठो बनाएंगे तो ये टेन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स वाई बन गया। तो उसी टाइप से तो मैंने किया है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। तो एक्स की जगह पे 2/5 है, वाई की जगह पे 1/3। तो टेन इनवर्स तो मैंने रहने दिया, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई ऊपर में, अब नीचा में 1 माइनस एक्स वाई। तो क्या बात है, और इसको जैसे का तैसे हमने लिख दिया यहाँ पर। अरे भैया, हमने जैसे का तैसे इसको लिख दिया तो उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं ना। चलिए अब आप ही के पास पहले से एक GF पटाए हुए हैं और एक GF आपको और पट गई, तो क्या आप उसको भी रख लेंगे? नहीं, तुम साइड हो जाओ। तो उसको मैंने साइड में रख दिया।
उसको भी साइड में रख दिया। अब जो इसका सॉल्यूशन होता है मैंने उसका सॉल्यूशन को किया। तो आप बात कीजिए पहला दूसरा गर्लफ्रेंड से, अब पहला को रहने दीजिए। अरे तुम बगल में रहो, अभी अभी तुमसे बात नहीं करेंगे। तो उसी टाइप से देख लीजिए, इसको मैंने क्या किया, पहले जीएफ को मैंने इसको कंप्लीट किया और पहले जीएफ का भी, अब पहले जीएफ से मन भर गया है, अब दूसरा जीएफ को भी लेंगे और इसके साथ कंप्रोमाइज़ करेंगे। जैसे ही कंप्रोमाइज़ करेंगे तो यहाँ मामला बन गया है किसका, देख लीजिए, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का। अब दोनों में झगड़ा होने लगेगा तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई, अब बट्टे में वन माइनस एक्स वाई। तो मैंने भी तो वही किया है, एक्स प्लस वाई मतलब एक्स की जगह पे 11/13 और वाई की जगह पे 1/12, तो एक्स प्लस वाई बट्टा वन माइनस एक्स, एक्स की जगह पे ये और वाई की जगह पे ये, वही तो किया है। अब आपको भिन्न का जोड़ भी नहीं होता है, देख लीजिए टेन इनवर्स यहाँ पर जो किया है कर दिए। अब जैसे अब इन सब को अगर कट कूट करेंगे तो यहाँ आएगा वन, टेन इनवर्स तो रहेगा ही, यहाँ आएगा वन। अब मेरे दोस्त अगर टेन में है तो यहाँ पर भी टेन में ही ना मान चाहिए, तो वन का मान टेन में क्या होता है, टेन में किसका मान वन होता है, तो टेन 45 डिग्री का, याद कीजिए टेन 45 डिग्री का मान क्या होता है वन। तो टेन 45 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई/4 लिख सकते हैं मेरे ललमुनियों, बताइए बताइए। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, वही टेन इनवर्स पाई/4 लिख दिया। और टेन इनवर्स मतलब 1/10 लिख सकते हैं, टेन इनवर्स की जगह पे 1/10 और ये 10 है तो गुना में 10 दे दीजिए। तो 10 और 10 कट गया, बचा क्या पाई/4, पाई/4 मैंने लिख दिया। और वही बोल रहा था हमें प्रूव्ड करने कि आरएचएस में आप पाई/4 प्रूव्ड कीजिए। यहाँ देख लीजिए क्या बोल रहा है, पाई/4, और वहाँ आया क्या है, पाई/4 आया है। तो यही सब समझने की बातें हैं मेरे ललमुनियों। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका, इफ़ वाई इक्वल टू इतना देन फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स, बीएसबी 2022 में पूछा गया है और ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भागोगे तो होगा। अब बहुत सिंपल है, थोड़ा समझने की ज़रूरत है और प्रैक्टिस करते रहिए, मैं जितना बताता हूँ उसको प्रैक्टिस करते रहिए। अब वाई इक्वल टू साइन का इन्वर्स लॉग एक्स दिया हुआ है, तो आपको जैसे ही ये पावर में लॉग एक्स आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट क्या लिखना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ लॉग लेने पर, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। आप लिखेंगे दोनों तरफ लॉग लेने पर। अब लॉग क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पर लॉग लगा हुआ है इसीलिए। चलिए अब दोनों तरफ हमने क्या किया, लॉग लिया। जैसे ही आप दोनों तरफ लॉग लेंगे तो यहाँ हो जाएगा लॉग वाई और यहाँ हो जाएगा लॉग साइन एक्स और ऊपर में लॉग एक्स है, क्योंकि हमने दोनों तरफ लॉग से गुना किया है तो कोई बात नहीं। अब मेरे दोस्त आपको पता है तो यहाँ तो लॉग वाई तो ठीक ही है, लेकिन ये जो लॉग है जब भी इस टाइप का आता है लॉग लगता है तो ये लॉग इसके गुना में आ जाता है। ओके, समझ में आया कि लॉग ये कहाँ पर आ जाता है, इसके गुना में। तो यहाँ देखिए ना मैंने गुना में लिखा है कि नहीं, यहाँ देखिए ना गुना में मैंने लिखा है कि नहीं, लॉग एक्स को यहाँ गुना में लिख दिया यहाँ उतार के, और यहाँ लॉग साइन एक्स, उसका कुछ नहीं करेंगे। अब जैसे देखिए, अब जब ये पूरा सॉल्यूशन हो गया तो अब लिखेंगे डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि यहाँ पर क्या है, साइन एक्स है, तो इसीलिए हम रिस्पेक्ट किसके लिए, एक्स के रिस्पेक्ट में किए। चलिए अब जब ये सब हो गया तो डिफ्रेंशिएट का साइन दोगे ना, डिफ्रेंशिएट का साइन मैंने दे दिया यहाँ पर सबके साथ। चलिए अब जैसे ही डिफ्रेंशिएट दोगे तो लॉग वाई का आप करोगे ना जी, यानी लॉग एक्स का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, तो लॉग एक्स का होता है 1/x, लेकिन यहाँ पर है वाई तो 1/y, और वाई का फिर डिफ्रेंशिएशन करोगे ना तो डी वाई अपॉन डी एक्स। फिर उसी टाइप से यहाँ पर क्या है, एक्स और वाई, एक्स और वाई का कैसे करते हैं, एक को रखते हैं दूसरा का डी सी, एक को रखते हैं दूसरा का डी सी, प्लस दूसरे को रखते हैं फिर पहला का डी सी। तो उसी टाइप से मैंने किया है, देख लीजिए पहले मैंने लॉग एक्स को रख दिया यहाँ पर और दूसरे का मैंने क्या किया, लॉग साइन एक्स का मैंने क्या किया डिफ्रेंशिएशन। तो लॉग साइन एक्स का 1/साइन एक्स हो जाएगा, लॉग एक्स का क्या होता है 1/x तो 1/साइन एक्स। फिर साइन एक्स का मैंने किया, ये आया है कॉस एक्स, समझे, अगर नहीं समझे तो कमेंट कीजिए फास्ट में। अब यहाँ पर अब मैंने क्या किया, दूसरे को रख दिया, लॉग साइन एक्स को मैंने क्या किया यहाँ पर रख दिया। अब लॉग एक्स का मैंने क्या किया डिफ्रेंशिएशन किया, तो लॉग एक्स का हो जाएगा 1/x। ओके, तो वही किया है, कुछ भी हार्ड नहीं है मेरे दोस्त। एक्स और वाई पे आप दिमाग लगाइएगा, एक्स और वाई का डिफ्रेंशिएशन आप क्या करते हैं, जब कोई गुना में रहता है तो उसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं, तो मैंने उसी टाइप से किया। अब जैसे 1/y है और जो डी वाई अपन इसका कुछ नहीं करते वो सेम लिख दिए। अब जैसे देखिए
कॉस एक्स बटे साइन एक्स, ये एक से गुना कर दीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स। तो कॉस एक्स बटे साइन एक्स को हम क्या लिखते हैं, कॉट एक्स। और लॉग एक्स का कुछ नहीं करेंगे, सेम लिख दिए। अब लॉग एक्स है तो लॉग एक्स सेम लिख दिया, 1/x है तो इसका कुछ नहीं करते तो सेम लिख दिए। ओके, अब यहाँ पर 1/x dy अपॉन डी एक्स है, लॉग कॉट एक्स है और ये सेम है तो हमने उसको सेम करके लिख दिया है। डी वाई अपॉन डी एक्स को रहने दिया और ये 1/y है तो यहाँ पर हमने y से गुना किया है। लेकिन y का मान आप ऊपर में देखिए क्या है, y का मान सबसे पहले आप फास्ट में देखिए क्या है। यहाँ देखिए y का मान क्या है, साइन एक्स का पावर लॉग एक्स। तो मैंने वही वहाँ पर यूज किया है, यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर y का मान मैंने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया, ये y को यहाँ पर गुना कर दिया क्योंकि इस साइड में भागा में था और कोई भी चीज़ अगर इस साइड में भागा में तो इस साइड जाएगा तो गुना में होगा ना, तो गुना में मैंने वो लिख दिया। और ये जो सेम था मैंने उसको सेम लिख दिया क्योंकि उसका कुछ नहीं होता और यही हमको बोल रहा था प्रूव करने, तो यही हो गया। डी वाई अपन डी एक्स बोल रहा था निकालने, मैंने डी वाई अपन डी एक्स निकाल दिया। मेरे दोस्त जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। अब जैसे आपको बोल रहा था इवेल्युएट डैश, ये देखिए बीएसबी 2014 में पूछा गया है। दोस्त भागेंगे नहीं, आप करते चलेंगे क्योंकि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जितना दोस्त आप देखिए आपका ये जो क्वेश्चन है यही करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन, और जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि tan इनवर्स दे दिया गया है और 1/x², तो tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/1 + x²। किस में, इंटीग्रेशन में। जब भी इस टाइप का आए तो आप क्या करोगे, सबसे पहले लेट करोगे। क्या करेंगे, लेट आई इजकल टू इंटीग्रेशन ऑफ जो दिया हुआ है उसी को, जो दिया हुआ उसको हमने आई लेट कर दिया। ओके, अब मेरे दोस्त ई का पावर tan इनवर्स एक्स है, तो क्या आप इसको कभी सॉल्व कर पाओगे, नहीं। तो इसको अगर सॉल्व नहीं कर पाओगे तो आप लिखोगे यहाँ tan इनवर्स एक्स इजकल टू टी, क्योंकि ये बड़ा वाला है तो इसीलिए हमने छोटा कर दिया, इसको टी पुट कर लिया। और अब इसका क्या करेंगे हम, डिफ्रेंशिएशन। क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन। tan इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होता है, 1/1 + x²। और टी का मैंने क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएशन, तो डी टी अपॉन डी एक्स। डिफ्रेंशिएशन किसी भी चीज़ का करते हैं तो डी वाई अपॉन डी एक्स डिफ्रेंशिएशन का चीज़ है, और टी का किया तो हमने टी लगा दिया। अब जैसे देखिए, अब एक्स वाला को एक्स वाला के पास, तो डी एक्स इसका जाती था तो हमने इसके पास दे दिया और डी टी को इधर। तो अब डी टी का भी मान आ गया, देख लीजिए वहाँ अच्छी तरीके से सबका मैंने मान निकाल लिया। अब जैसे देखिए, अब आई इजकल टू जो मान दिया हुआ था, आई इजकल टू ई का पावर tan इनवर्स, तो tan इनवर्स का मान क्या है, टी, वही दिया है मैंने। और डी एक्स अपॉन 1 + x² का मान क्या है, तो डी एक्स बट्टे में है 1 + x²। आप ऊपर में देखोगे तो उसी का मान है डी टी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर डी टी लिखा है। आप देख लो यहाँ डी एक्स अपॉन 1 + x² का मान क्या है, डी टी। तो वही देखिए ना यहाँ पर डी टी, डी एक्स अपॉन 1 + x² का मान मैंने डी टी और tan इनवर्स एक्स का टी। ओके, चलिए अब जब ये हो गया तो ई का पावर टी का हमको इंटीग्रेशन करना है। तो ई का पावर टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई का पावर टी और प्लस में सी, क्योंकि ये इंटीग्रेशन किए हैं। और टी का जो वैल्यू था मैंने यहाँ पर tan इनवर्स एक्स था तो उसको लिखा प्लस में सी। तो मेरे ललमुनियों आज के लिए मैं इतना ही रखूँगा, बाद बाकी आप सभी को जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें, अगर नहीं लगता तो मत कीजिए, मैं इतना ही बोलूँगा।